100 ईयर का इतिहास, केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स, नोज बीन टू पॉलकी, जिसका कीमत लगभग 9 लाख रुपए। आपने सुना होगा 9 लखा हार बड़े सारे हिंदी मूवी में, बॉलीवुड की मूवी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुनने का मौका मिला होगा, और आज मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। मैडम जरा इसको खोलिएगा, बॉक्स को फोकस करिए। यही वो पॉलकी है। इसकी प्राइस लगभग 9 लाख रुपीज़ है। इसमें डायमंड्स और बहुत सारे वैरायटीज़ के इसमें जैसे मोती और इसके साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें लगाई गई हैं, और यही बताती है स्टेटस। ये बताती है आपको छगनलाल, केशव जी छगनलाल की वो स्टेटस जो नोज पिन से लेकर ये पॉलकी जिसकी कीमत 9 लाख रुपीज़ है, और कई एक ऐसे वैरायटीज़ जो कि ऑर्नामेंट के लिए विशेष और विशेष है। और इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, या हायर मिडिल क्लास हो, या अपर क्लास हो, सब लोगों को सोचकर डिजाइन की जाती है। सारी ज्वेलरीज को कस्टमाइज की जाती है। प्योरिटी जो कि केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स की अपनी एक पहचान है, एक मिसाल है, और हमें गौरव है कि हमारे इस शहर में 100 साल पूरा होगा 2024 में। तो एक गौरव का पल जो हमारे छगनलाल ज्वेलर्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये बताती है कि हम कितने बेस्ट हैं, और हम पूरे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में कितनी मेरी विश्वास है, और लोगों के तरफ मेरे लिए कितनी अपार प्यार और संभावनाएं हैं। तो इस बिजनेस को आज जो शोकेस लगा है वो बारीडी में है। आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, टाटा नगर मिनी इंडिया का एक बेहतर इतिहास, और उस इतिहास का एक पिलर केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स, जो 1925 से लगातार लोगों को अलंकृत कर रहे हैं, खुशहाली में, उनके साथ गुड टाइम में, अपने एसेसरीज और गोल्डन ऑर्नामेंट के साथ या वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंट के साथ उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको सुसज्जित कर रहे हैं इस शहर को और इस शहरियों को। खासकर जमशेदपुर में परचेजिंग करने वाले लोग दूर दूर से भी आते हैं। पेरीफेरियल अगर ले तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से परचेजिंग करते हैं, और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने सारे बेहतर अरमान जो हैं उनके अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए अगर एक गेटवे उनको दिखाई देता है तो वो है केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स। क्यों? क्योंकि नाम ही काफ़ी नहीं है, विश्वास और लोगों को सर्व करने का एक गुड फील, ये दोनों चीज़ें छगनलाल को सभी से अलग करती है, कि जो एक ब्रांड बनाती है, कस्टमर फ्रेंडली, कस्टमर के साथ ऑथेंटिक रिलेशन, कस्टमर के साथ रेगुलर रिलेशन, कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड करना वो चाहते हैं, वो मटेरियल, वो जिसमें 100% एक विश्वास, एक ट्रस्ट और एक गुड सर्विस छुपा रहता है। तो सिद्धार्थ अडेसरा जी हमारे साथ हैं, और ये छगनलाल, केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स के अभी ये करता धरता है, और इनकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट स्किल है। दूसरी बात, अपने आप में एक सेल्फ प्रूवन एंटरप्रेन्योर है, और युवाओं के साथ काम करने में और इनको अपने एक बेहतर विज़न के साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। तो मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ कि अभी जो आप अपने शोरूम के साथ, ज्वेलरी बिजनेस के साथ, क्या आप एड ऑन कुछ करना चाहते हैं कि जो सबों से अलग हो, बिल्कुल अलग हटके हो, कुछ अलग, समथिंग एक्स्ट्रा, क्या है? ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है। मैं आपका आभारी हूँ कि आप केशव जी छगनलाल के बारे में और इतना अच्छा सोचते हैं। तो ये हमने जो एग्जीबिशन किया है विजया गार्डन्स बारीडी में, ये हमारे तरफ से एक पहल है कि हम हमेशा यही जानते थे कि कस्टमर हमारे शोरूम में आए, हम उसके लिए होर्डिंग्स लगाते थे, प्रेस एड्स करते थे, मगर ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम कस्टमर के यहाँ जाते हैं, कस्टमर की सोसाइटीज़ में, उनके घर में जाके उनको इनवाइट करते हैं। हमारे पास जो कलेक्शन हम रखते हैं, चाहे वो पोल्की हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, जड़ाव, कुंदन, जो भी हो, तो हम हमारे कस्टमर्स जो हैं या शायद हमसे जो जुड़े नहीं हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि केशव जी छगनलाल में आपको हर एक टाइप की वैरायटीज़ मिल जाएगी।
काफ़ी गिफ्ट आइटम्स जो आप शायद यहाँ देख रहे हैं, ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है। तो इस टाइप का भी काफ़ी वैरायटी हम लोग रखते हैं। तो ये एग्जीबिशन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि विजया गार्डन्स के और बारेडी के जितने भी रहने वाले हैं रेसिडेंट्स हैं वो आए और इस एग्जीबिशन में हम जो ज्वेलरी का डिस्प्ले कर रहे हैं उसको देखें। जी सिद्धार्थ जी, एक आपने जैसे एक बात बहुत बड़ी अच्छी कही थी कि हम लोगों को अपने कस्टमर तक जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि केशवलाल छगन जी ज्वेलर्स के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि आप इतने दूर से अपने शोरूम को पूरे फ्लीट के साथ अपने आपने आप यहाँ पर लैंड किया है और हर वैरायटी का मैंने देखा कि इसमें चीज़ें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गई, पॉल की हो गई या कॉस्टली टू कॉस्टलियर ज्वेलरीज, जो कि हमें लगता है कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी है। हाँ जी। तो क्या इसमें कुछ नया इनोवेशन है या आगे कुछ चीज़ की प्लानिंग और कुछ करने की योजना है आपकी? मतलब आप योजनाएं इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशंस के बारे में? हाँ, एग्जीबिशंस के बारे में कि टाइम टू टाइम और जगह पे लगेंगे या इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है हमें? देखिए, कुछ क्या फील कर? हम एज अ कंपनी हमेशा ये कोशिश हमारी रहती है कि कुछ ना कुछ हमारे कस्टमर्स के लिए नया हम लोग ज़रूर लेके आएँ। जी। तो इस बार ये एग्जीबिशन के माध्यम से इसके पहले हम हमेशा साल में 2 बार हमारी स्कीम्स भी होती हैं जहाँ पर हम लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं हमसे जो ख़रीदारी करते हैं कूपन्स के माध्यम से हम लोग उनके लिए गिफ्ट्स रखते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने किया है जहाँ पर गाड़ी, स्कूटर, टीवी कस्टमर्स को देते रहते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं ना कि हमारे तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया करें अपने कस्टमर्स के लिए। और शायद जमशेदपुर जो कि काफ़ी छोटी जगह है, तो हम चाहते थे कि बारेडी जो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चाहते थे कि हम इस बार कस्टमर्स के यहाँ आए और उनको दिखाएं। और जैसा आपने कहा कि हमारे तरफ से कोशिश हमेशा रहती है, चाहे वो डिजिटल मीडियम हो, चाहे वो ऑफलाइन मीडियम हो, जैसे एग्जीबिशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हम लोग हमेशा करते ही रहेंगे। जी सिद्धार्थ जी, अब एक सवाल उठता है कि इंडिया में ज्वेलरी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करती हैं और हमारे हर कर्म जो बेसिकली हम लोगों के कल्चर से जुड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ज्वेलरी का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या ऐसा लगता है कि इंडिया के ज्वेलरी बिजनेस में जो ग्रोथ है, क्योंकि आप एक गुड बिजनेसमैन हैं और बहुत ही मॉडर्न तरीके से आप बिजनेस को उस मोड में करते हैं, मॉडर्न मोड में करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इस ज्वेलरी बिजनेस जो पूरे ओवरऑल इंडिया की है वो इसमें और क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, चाहे नीतिगत बदलाव हो या फिर व्यवहारिक बदलाव हो जो हम बिजनेसमैन को करना चाहिए? क्या लगता है कि इसको और रिफाइन वे में करने के लिए और टॉप क्लास में करने के लिए? देखिए, मैं लगभग बिज़नेस 2005 से मैंने ज्वाइन किया है अपना ये फर्म। मेरी कंपनी 2024 में 100 वर्ष पूरे करने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक। प्रीवियसली आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। तो इन 20 वर्षों में मैंने भी ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को बहुत चेंज होते हुए देखा है। जी। आप गोल्ड का रेट्स देख लें या डायमंड का रेट्स देख लें, जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग 2005 में, तब गोल्ड का रेट शायद 6,500 या 7,000 हुआ करता था। जी। आज से 5 साल पहले देख लें कोविड के पहले, तो गोल्ड रेट शायद 45,000 था और आज हम लोग 2023 में गोल्ड का रेट 60,000 प्लस चले गया है। जी। तो जैसे जैसे रेट्स में फेरबदल होता रहता है, ऐसे ज्वेलरी एज ए इंडस्ट्री में भी काफ़ी फेरबदल। उसमें आप डिज़ाइंस की बातें करें, वैरायटीज़ की बातें करें, प्योरिटी की बातें करें। पहले होता था कि कस्टमर्स हमेशा 22 कैरेट की ज्वेलरी पसंद करता था, फिर धीरे धीरे 18 कैरेट में आ गया है। अभी कुछ हम लोग जैसे पोल्की की ज्वेलरी बनाते हैं, डायमंड की ज्वेलरी बनाते हैं, वो 14 कैरेट में भी बनती है। जी। पोल्की एज अ कैटेगरी जो है, हमारे तरफ जितने लोग हैं पोल्की का रिकग्निशन या पोल्की को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, मतलब या बट पिछले मैं कहूँगा 3 से 4 वर्षों में पोल्की का एक्सेप्टेंस जी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली जमशेदपुर में, रांची में। जी। तो पोल्की में उतना हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो डिज़ाइंस भी पहले शायद कोई 200-250 ग्राम का सेट पसंद करने में किसी को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि गोल्ड के रेट्स काफ़ी, अब ऐसा हो गया है कि गोल्ड के रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि हमें हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी वजन को कंट्रोल करके, तो हमें उसके लिए भी थोड़ा कॉन्शियसनेस रखना पड़ता है कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है। डायमंड का रेट्स रशिया यूक्रेन की वजह से डायमंड के रेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। तो हम लोग भी जो डिज़ाइनिंग करते हैं ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को चाहिए कि वो अच्छा, जो आप कस्टमर्स जिस पे खर्च कर रहे हैं या जिस पे मैं कहूँगा जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर को चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे डिज़ाइन में वो वैल्यू फॉर मनी दिखे कस्टमर्स को। गोल्ड वेट कम से कम हम लोग यूज़ करते हैं, मगर डिज़ाइन आपको भड़कदार दिखती है उसमें।
जी, तो आने वाले दिनों में क्या ये बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में है और इस पे हम लोग लगता है कि जो आप जैसे बिजनेसमैन लोग हैं बहुत कुछ बदलने का कोशिश इसमें कर रहे हैं, कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हर कस्टमर के अकॉर्डिंग में आप तैयारी हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो इसका तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से बिजनेस पर और कस्टमर पे भी, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, क्या लग रहा है आपको? ज्वेलरी एज अ कैटेगरी डेफिनेटली हमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जो अपने चेंजेस विद इन करना चाह रहे हैं, ओवरऑल अगर आप एज अ सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जैसे जैसे डिज़ाइनिंग के साथ साथ अब हम जैसे ज्वेलर्स हैं जो 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, बिल्कुल ये प्राउड है हमारे लिए, शहर की प्राइड है हमारी ये। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स रहे हैं, हमारे जो वेल विशर्स रहे हैं, उनको हमारे प्रति उतना ट्रस्ट था कि 100 साल से कई कस्टमर्स हैं जो हमसे 4 पीढ़ी से जुड़े हुए जी हैं। बिल्कुल, मैं एज अ फैमिली भी मैं 4th जनरेशन हूँ और मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है वो भी 4th जनरेशन एज अ फैमिली बिजनेस में है। जी उसी तरीके से हमारे कस्टमर्स भी आज 4th जनरेशन से हमसे जुड़े हुए हैं। जी, तो ज्वेलरी में मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान रखें, आप प्योरिटी में ध्यान रखें, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दें और अच्छा सर्विस अगर कस्टमर को हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। या सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जी तो ओवरऑल लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं और आएंगे, उन सब लोगों को आपकी तरफ से क्या कहना होगा कि विजिट करें और अच्छी अच्छी वैरायटी उनके घर तक चल के आई है तो उसको ज़रूर एक बार देखें और देखने के बाद फिर जो अपना इतिहास है सर्व करने का वो तो है ही है, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली मैं सभी विजय गार्डन्स के रेसिडेंट्स हैं प्लस जो बारीडी के रेसिडेंट्स हैं या जमशेदपुर में जो भी इसे देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एक बार यहाँ पर आइए। ये एज अ खाली आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए एग्जीबिशन किया हुआ है। हम जैसे काफ़ी सारी ज्वेलरी है आप यहाँ देखेंगे, पोल्की से लेके जो हमारा लाइट वेट डायमंड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी है, सबका डिस्प्ले हम लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पर आके आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, आप भले फाइनल उसको हमारे शोरूम में आके बाद में कर सकते हैं, मगर एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने और हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है एग्जीबिशन के लिए, तो एक बार आप आके ज़रूर देखिए। ये जो पीछे आपको गिफ्ट आइटम्स दिख रही हैं ये सब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइटम्स हैं और इसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी हमने यहाँ पर प्रेजेंट की है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आके हमें थोड़ा मोटिवेट करिएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, और प्रीवियसली बहुत अगेन आपको बधाई क्योंकि 100 वर्ष पूरा करने वाली है अपनी ये संस्था। और जैसे कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है, किसी को कहिए केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ का शहर का कोई भी कम्युनिकेशन का अगर कोई भी वो पर्सन है तो आपको सीधे कम्युनिकेट करेगा या तो एड्रेस बताएगा या खुद पहुँचा देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक यही एक ट्रस्ट है, एक यही शोकेस है, एक यही ज्वेलरी का एक समझिए शॉप है, कुछ जमशेदपुर को 100 वर्षों से अलंकृत कर रहा है, विश्वास के साथ, पूरे दम के साथ और पूरे शाइन के साथ, पूरे चमक के साथ। आज चाहे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स या कॉर्पोरेट बिजनेसमैन इस सेक्टर में कितने भी चले आए, लेकिन ये बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और वो ट्रस्ट तो जुड़ा हुआ है अपने इस केशव जी छगनलाल ज्वेलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी शोरूम जाते हैं तो आपको A to Z वैरायटीज दिखाई जाती हैं, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, और अब तो कस्टमाइज ज्वेलरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ये अपने ज्वेलरीज ने। तो आप जरूर आइए, विजिट करिए और इसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।